वो सभी विद्यार्थी जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, आप सभी का सपना यह सब पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिलेबस में परिवर्तन कर दिया है और इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दी थी कि जो अधियाचन है वो भी जारी हो चुका है, पदों की संख्या बता दी है, टीजीटी के कितने पद हैं, पीजीटी के कितने पद हैं। इसका मतलब ये साफ पता चल रहा है कि बहुत जल्दी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो तैयारी में लग जाइए, बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के सामने आने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट हैं उसके फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ देते हैं। साथ में ग्रुप की चैट को भी आपके लिए ऑन करते हैं ताकि आप आपस में डिस्कशन कर सकें। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया था आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में 21,252 रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड कर दिया गया है। ऐसा तभी होता है जब नोटिफिकेशन बस आने वाला होता है। तो यस, ये हो चुका है। अब 21,252 में से कितने कितने पद हैं टीजीटी के और कितने पद हैं पीजीटी के, उसके हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। जो पीआरटी वाली पद हैं वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के काम के नहीं होते, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात करते हैं टीजीटी टीचर की। तो टीजीटी टीचर के 17,740 पद पर यह वैकेंसी आने वाली है और पीजीटी के 2,615 पद पर यह वैकेंसी आने वाली है। हालांकि अभी यह नहीं पता है कि पीजीटी में कॉमर्स के पदों पर कितनी भर्ती आएगी, इकोनॉमिक्स में कितने पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी भर्ती आप सभी के पास में कई सालों बाद में जो है वो देखने को मिलने वाली है। और अब सिलेबस में बहुत बदलाव हो गया है। अब बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट जो है वो जुड़ गए हैं। जब सब्जेक्ट नए जुड़े हैं, अकाउंट जुड़ गया है, इनकम टैक्स जुड़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग जुड़ा है, बिजनेस जुड़ा है, इतने सारे सब्जेक्ट के लिए कोई एक फैकल्टी, दो फैकल्टी से अब काम नहीं चल पाएगा। अब एक ऐसी टीम चाहिए जो कि कॉमर्स की बहुत एक्सपर्ट टीम हो और हर सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी टीम हो, जो कि आपको आरपीएससी अड्डा पे मिल जाती है। हर सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी टीम है और जब टीम ऐसी होती है, बच्चे आपके जैसे होते हैं, तो रिजल्ट तो आने ही है। नीचे आप देख सकते हैं कई रिजल्ट हम लोग जूनियर अकाउंटेंट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी कॉमर्स में दे चुके हैं। इस बार बारी आपकी है। तो बैच ऑलरेडी लॉन्च है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बायलिंगुअल बैच है, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और बहुत जल्दी इसकी किताब भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार मैं जाता हूं कि कहां पे आप अपना ये जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल साइट है upessc.up.gov.in। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पे आ जाते हैं। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं तो आप यहां पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं। एग्जामिनेशन पे क्लिक करके आप रिवाइज सिलेबस पे क्लिक करते हैं और जब रिवाइज सिलेबस पे क्लिक करते हैं और जब आप यहां पे जाते हैं तो आपको यहां पे रिवाइज सिलेबस जो है, जो 2026 का नया सिलेबस है, वो आपको मिल जाता है। जब मैं यहां देखता हूं तो यहां अलग अलग पेजेस हैं। मैं सेकंड पेज पे जाता हूं तो मुझे कॉमर्स दिख जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी टीचर कॉमर्स आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं 2026 से अब जो भी परीक्षाएं होगी उसके लिए सिलेबस आपको यहां दे रखा है। इंग्लिश में है, हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसी फाइल में इंग्लिश हिंदी दोनों है। मैं यहां पे व्यू करता हूं, जब व्यू करता हूं तो मेरे सामने मेरा सिलेबस जो है वो आ जाता है। अब आप देख सकते हैं पीजीटी का जो सिलेबस है, हालांकि सिलेबस का वीडियो हम अलग से बनाएंगे जहां पे आपको बताएंगे कि पुराने सिलेबस में नए सिलेबस में क्या अंतर हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार मोटे मोटे तौर पर देखें तो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो अकाउंटेंसी आपको पढ़नी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़नी होगी, अब टैक्सेशन भी आपको पढ़ना होगा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपको पढ़नी होगी। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो अब आपको यहां पे देखने होंगे। सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट आपको पढ़ना होगा। फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना होगा, तो ये बिजनेस की यूनिट हो गई। और यूनिट नंबर जो 3 है उसमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना होगा। तो बेसिकली अकाउंटिंग डाल दिया है। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आपके सिलेबस में बिजनेस डाल दिया है। बिजनेस में अगर आप देखते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट भी है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, दोनों है। और इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो इकोनॉमिक्स और स्टेट दोनों है। यह आपका जो है वो मोटा मोटा सिलेबस पीजीटी कॉमर्स का है।
फिर बात करते हैं, अगर हम यहां पे आ जाते हैं तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सिलेबस, और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को अगर आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप देखिए क्या क्या इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आपको देखने को मिल रहा है। आपके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा है, मतलब वही इंट्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक जो पूरा पार्ट आता है, बाजार तक, प्रोडक्शन, कॉस्ट, डिमांड सब आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है। फिर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी मिल जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वही है जो आप मेनली 11th और 12th, मतलब 11th और 12th की आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब देखनी है, 11th और 12th की आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब देखनी है। इंटरनेशनल ट्रेड आपके सिलेबस में यहां पे डाल दिया है, इंडियन इकोनॉमी भी है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और स्टैटिस्टिक्स है। तो कुल मिला के 11th और 12th वाला जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है वो है। कॉमर्स वालों के लिए 11th 12th के अलावा भी कुछ टॉपिक जो है वो दे रखे हैं, जैसा मैंने कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ग्रेजुएशन के होते हैं वो भी यहां पे डाल दिए हैं। अब अगर आप यहां पे बात करते हैं, ये मैंने पीजीटी की बात कर ली है, लेकिन अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो देखिए इन्होंने यहां पे टीजीटी, देखिए टीजीटी का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। उनके सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो आप देखिए, ये आप देखिए कॉमर्स में टीजीटी का सिलेबस आपको यहां पे दिख रहा है। जब आप यहां पे व्यू करते हैं तो व्यू करने के बाद आपको पता चलता है कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। अब यहां देखेंगे तो यहां पे अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट दोनों आपको दिख रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा है, मनी एंड बैंकिंग आपको दिख रहा है, मतलब ये मैक्रो आ गया, फिर स्टेट्स है, फिर यहां पे आपको ऑडिटिंग और अलग देखने को मिल रहा है। इस तरीके से इन्होंने यहां पे जो सिलेबस है वो यहां पे डाल दिया है। ये मैंने टीजीटी कॉमर्स का आपको बताया। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो टीजीटी इकोनॉमिक्स का भी आपको यहां पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, ओल्ड सिलेबस भी जो है वो लिखा हुआ है। इस प्रकार से गाइस ये वैकेंसी, अब आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि सिलेबस बदलना इस बात का साफ इंडिकेशन है कि ये वैकेंसी आप सभी को बहुत जल्दी जो है वो देखने को मिलने वाली है। आप लोग तैयारी में लग जाओ, ये मौका फिर नहीं आएगा। अगर चाहते हैं कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की एक सिस्टमैटिक तैयारी हो जाए तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं आरपीएससी अड्डा के साथ में। अगर आपको लगता है कि सर हमें तो फ्री में मटेरियल चाहिए, आप फ्री में क्या दे रहे हो, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप फ्री मटेरियल में जाओ, फ्री मटेरियल में जाके आप डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको जितने भी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम हुए हैं उनके जो पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की जो बुक्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो मिल जाएगी, हमारे जितने टॉपर्स हैं उन सभी टॉपर्स के जो इंटरव्यूज हैं वो मिल जाएंगे, और साथ में जो टेस्ट सीरीज हम फ्री में करवाते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं। ये 3 नंबर हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें और अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप हमारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारी कोई बुक परचेस करी है तो बुक के लिए एक अलग से नंबर हमने आपको दे दिया है। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी बुक की जो इंक्वायरीज है या कौन सी बुक आने वाली है उसके बारे में पता कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे हम जो है वो सीरीज आपके लिए चला रहे हैं। अकाउंट्स की सीरीज चल रही है, बिजनेस की सीरीज चल रही है, बहुत सारी सीरीज आप सभी के लिए चल रही है, तो आप सभी लोग लगे रहें। बहुत इंपॉर्टेंट समय आप सभी के लिए आ चुका है। बाकी बने रहें आरपीएससी अड्डा के साथ, मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।